आज के डेट में अरुणाचल प्रदेश की जब हम बात करते हैं, खासकर जब हम अपने अरुणाचल के जितने भी जो विधानसभा क्षेत्र की जब बात करते हैं और उसके विधायक की जब बात करते हैं, खो तत्वों का नाम जो है बहुत अरुणाचल के लोग जान रहे हैं आज के डेट में, क्योंकि इन्हें जो एक जो एनर्जेटिक विधायक के तौर पे जाने जाते हैं। दूसरा जो है उनका जो है पढ़कर जो है वक्ता के तौर पे आज के डेट में जाना जाता है। अभी हम लोग कोइंसिडेंटली एक प्रोग्राम में आए थे तो सर को मुलाकात हुआ और जीतने के बाद ये मेरा पहली दफ़ा होगा कि इनको मैं इंटरेक्ट कर रहा हूँ, इनको मैं आज सवाल जवाब करने वाला हूँ। सर, सबसे पहले आपको अर्बन मूवी न्यूज़ में स्वागत करता हूँ। थैंक यू सो मच। आपने मुझे हम दोनों जैसे बताएं, हम अचानक मिले तो दैट्स द वे वी मीट आई थिंक। थैंक यू सो मच फॉर लेटिंग मी बी अ पार्ट ऑफ यू। थैंक यू। इस प्रोग्राम का आप चीफ गेस्ट के तौर पे आए क्योंकि आपका कॉन्स्टिट्यूंसी में हो रहा है और ये ऑल मतलब दो यूथ एसोसिएशन का एक बहुत अच्छा पहल है कि अपने नेचर को कैसे बचाना है और मतलब उसको अपना एक एम बनाते हो, मकसद बनाते हो। आज का प्रोग्राम तो फुटबॉल तो एक बहाना हो गया, लेकिन उनका जो है सोच जो है, यूथ का सोच जो है बहुत अच्छा है। इसको आप क्या कहना चाहते हैं सर? मैं इसीलिए उन सबको अप्रिशिएट कर रहा था कि मैं हर कहीं भी अरुणाचल में जब जाता हूँ तो मैं हमेशा वाटर शेड डेवलपमेंट के बारे में बात करता हूँ, मैं प्रोटेक्शन ऑफ कैचमेंट एरिया के बारे में बात करता हूँ। मैंने आज मेरे छोटे से भाषण में हमने ये बताया कि केरला जो बहुत ही डेवलप स्टेट है, 30 साल पहले उस पर 60 रिवर्स हुआ करते थे, अभी हाल ही सिर्फ 6 नदी बच गए हैं। तो अगर हम अरुणाचल प्रदेश के लोग अभी हम नहीं जागने से हमारा हाल भी यही होने वाला है। तो इसलिए जब दो यूथ ने बताया कि वो कैचमेंट एरिया को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं तो मैंने मेरे मुंह की बात छीन ली। सो आई वाज वेरी वेरी हैप्पी कि हम सिर्फ वाइल्ड लाइफ के बारे क्यों, वाइल्ड लाइफ आप जब तक कैचमेंट एरिया नहीं बचाएंगे, पानी नहीं बचेंगे, आपका पेड़ पौधा नहीं बचेगा तो वाइल्ड लाइफ कहाँ से बचेंगे। सो वी हैव टू स्टार्ट एट द रूट ना। समझे भाई, मेरा यही मानना है कि हमको सिम्टम को ट्रीट नहीं करना है, हमको बीमारी को ट्रीट करना है, ये मेरा मानना है। जी, मतलब हाँ, बहुत अच्छा है क्योंकि दूसरा जब यहाँ पर ये देखा गया, बच्चों ने बात किया था, उसमें एक बहुत अच्छा है कि मतलब दो का जितना दो पंचायत में जिन्होंने यहाँ पर इसमें पहली बार मतलब जो घर पर्स बनाया होगा या फिर यहाँ से पहला ऑफिसर जो हुए हैं या फिर जो टीचर हुए हैं उन सभी को भी फेलिसिटेट किया गया। ये किस और इंडिकेट करता है सर? ये इज बेसिकली सेइंग एंड सैल्यूटिंग एंड recognizing their talent, their contribution to the village, not only to the village, ये पूरा हमारा जो 16 एक्चुअली को जिसने एक दिशा दिखाया है उन सब को उसने याद किया है और उनको रिकग्नाइज किया है। तो हमारे सोसाइटी में आजकल रिकग्नाइज काफ़ी कम हो रहे हैं जी। जो करते हैं उसको प्रशंसा नहीं करता। मैं समझ में नहीं आता हम क्यों कंजूस है प्रशंसा करने में। तो आई थिंक हमारे भाइयों ने एक छोटा सा एक अटेम्प्ट के थ्रू हमको दिखाया कि हमें भी प्रशंसा करना चाहिए। तो ये चीज़ आज मैंने देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा। आई थिंक दे आर इन द राइट लाइन, मैं वही बोलना चाहता हूँ। आप अपने भाषण में ये कहा है कि कई पंजौर डिस्ट्रिक्ट को आप एक मॉडल डिस्ट्रिक्ट प्रेजेंट कर रहे हैं और बनाएंगे आने वाला समय में। और जगह की जब हम जिक्र करते हैं जहाँ पे अभी हम दोनों बैठे हुए, हम तीन जने यहाँ पर बैठे हुए हैं, ये जगह भी बहुत खूबसूरत है। आपका जो है एक्चुअली कई पंजौर डिस्ट्रिक्ट को जो है मॉडर्न डिस्ट्रिक्ट बनाने का जो सपना है उसको आप कैसे देखते हैं? मतलब जब मैं बताया कि हमारे इलेक्शन के दौरान हमारा दोस्त है, ये करीबी मित्र है, सीनियर भी है, लिखा जिमी, ही हिमसेल्फ इज एन एंटरप्रेन्योर और सोशल एक्टिविस्ट भी है। तो हमारे इलेक्शन के दौरान हमने ये बताया था कि अगर हम जीते तो हम की पंजौर को सिर्फ भारत पे नहीं साउथ एशिया पे वन ऑफ द बेस्ट डिस्ट्रिक्ट में हम बनाना चाहते हैं। वो डिस्ट्रिक्ट कब बेस्ट हो सकते हैं? जब हमारा ह्यूमन रिसोर्स जो है उसको हम ऑप्टिमम यूज़ कर सके, जब हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनेंगे वो नेचर के साथ बनेंगे। हम हिल्स को पूरा काट के नहीं करेंगे, बाय रेस्पेक्टिंग द नेचर। और हमारे जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन जब होंगे, हमारे यहाँ टूरिज्म को जब बढ़ावा मिलेगा, हमारे यहाँ एंटरप्रेन्योरशिप को जब बढ़ावा मिलेगा और हमारे यहाँ जो हॉर्टिकल्चर जो पॉसिबिलिटीज़ है, होटी एग्री और एनिमल हस्बेंड्री, मैं इसी पे जोर देता हूँ। अगर हम इसको लेके पूरा ही इन इंटीग्रेटेड होल, इफ़ वी डू इट एंड इफ़ वी हार्नेस इट, तभी जाके हम एक डेवलप डिस्ट्रिक्ट की बात कर सकते हैं, एक मॉडल डिस्ट्रिक्ट का बात कर सकते हैं। तभी जाके हम ये सपने जो देख रहे हैं तभी जाके एक साकार हो सकते हैं। सो हमने मुहिम चलाया है, हमारे साथ हमारे पूरा जिला साथ पे है, हमारे पूरा पंचायत साथ पे, हमारा पब्लिक बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट कर रहे हैं। स्पेशली यूथ काफ़ी दे आर क्वाइट inspired this time and I think that they will make a difference and youth always makes a difference। मैंने इलेक्शन पे भी देखा है। तो मुझे विश्वास है कि जो मेरा सपना है, जो मेरा मुहिम है, हम पक्का इस पे कामयाब होंगे। और आप जैसे लोग जो सक्रिय हैं हमारे टेलीविज़न पे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे,
आपके थ्रू हम यही बोलना चाहेंगे कि जो मुहिम है, जो ये प्रयास है, आप हमें भी मदद कीजिएगा, हमें बढ़ावा दीजिएगा, हमें प्रोत्साहन दीजिएगा, तो क्यों नहीं। आई मीन ड्रीम्स, वी हैव टू ड्रीम बिग, वेरी बिग, एंड इट कैन बी टर्न इनटू रियलिटी। इट्स अ आराम से हो पॉसिबिलिटी। जाएगा। जी, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि सपना देखना चाहिए और उसी सपना को पूरा करने के लिए मेहनत करना चाहिए, जैसे सर बता रहे हैं। सर, जहाँ पे अभी हम लोग बैठे हैं, हम जब बचपन में सुना करते थे, आपने भी सुना होगा कि तागो हाइडल प्रोजेक्ट हम लोग सुनते थे उस समय कि यहाँ से पैसा वगैरह बिल यहाँ पे लेने आता था, यहाँ पर था। तो जब ऐसे भी कहा जाता था कि पैसा जब आप कहीं से उधार लेता है तो बोलता है कि जब तागो का जब पैसा आएगा उस समय दिया जाएगा। ऐसे हमारा तो कहावत हुआ करता था पालन एरिया में। अभी हम करा दादी हो गए हैं, तो ये प्रोजेक्ट का नहीं चलने का क्या मकसद? अभी तक आपने इसका रिव्यू मीटिंग लिया है, फिर क्या कारण रहा? हमको खबर मिला है कि अभी नहीं चल रहा। अभी जैसे तागो और माई का जो है, यहाँ टोटल मिला के हमारा कम से कम 7 मेगावाट है दोनों को मिला के। तो यहाँ पे जो तागो पे है, इसका टरबाइन काम नहीं कर रहा था, काफ़ी पुराने हो चुके थे। सो वी नीड अ रिप्लेसमेंट ऑन दैट। आई हैव ऑलरेडी स्पोकन टू द एग्जीक्यूटिव इंजीनियर। हम बोले कि इसको हम फिर से वी हैव टू रीस्टार्ट दैट, वी हैव टू सी इट इन अ डिफरेंट सिनेरियो कि हमारा जो टोटल पावर कंजम्पशन है, हमको बताया गया है कि वी आर नॉट मोर देन 6.5 मेगावाट्स हम लोग का की पंजौर डिस्ट्रिक्ट पे। अगर अपना रंगा नदी प्रोजेक्ट किसी कारणवश 2-3-4 दिन के लिए ठप भी हो जाते हैं, एंड इफ तागो और माई चलते हैं, तो हम ये दो से ही हमारा डिस्ट्रिक्ट को आराम से हम पावर सप्लाई कर सकते हैं। तो इसका मतलब दिस इज सो इम्पोर्टेंट। तो इसको लेके हम हमारे पावर मिनिस्टर के साथ मार्च से पहले, इस बैठक से पहले हमारा जो असेंबली हो रहा है, आई हैव ऑलरेडी हाईलाइटेड हिम अबाउट दिस, और इसको अब विस्तार में उससे बातें करने के लिए प्लान कर रहे हैं। ना वेरी श्योर गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल इज वेरी प्रोग्रेसिव। ये एक एसेट है और इसको मुझे पूरा विश्वास है कि दे विल, इफ आई गो टू देम, दे विल डेफिनेटली हेल्प मी टू रीस्टार्ट दिस प्रोजेक्ट एंड टू जान लगा देंगे इस में, और वो भी जरूर इस पे इन्वेस्टमेंट करेंगे ताकि इसका भरपूर फायदा उठा सके। मतलब जल्दी हो जाएगा, ये जल्दी हो जाना चाहिए, मेरा मानना है। जी। आज आपने आपका स्पीच में ये भी जिक्र किया कि जिस स्कूल का हम लोग ये देख रहे हैं, ये मतलब स्कूल बहुत खूबसूरत है। तो आने वाला समय में एजुकेशन को लेकर के कई पंजौर डिस्ट्रिक्ट में, और कई पंजौर जो है एक आने वाला समय में अरुणाचल के लिए एक मतलब मॉडल डिस्ट्रिक्ट जब होगा, तो एजुकेशन सेक्टर में भी एक मॉडल डिस्ट्रिक्ट होगा। तो एजुकेशन क्षेत्र को लेकर के आपका क्या विजन है? वेल, एजुकेशन एंड हेल्थ और एंटरप्रेन्योरशिप, ये मेरा 3 प्लैंक है जो जिसपे हम अरुणाचल इस विधानसभा पे हम लड़े थे। यहाँ पे मैंने बहुत मेहनत के साथ 2 महीने लगे मेरे को मैनिफेस्टो बनाना, लेकिन काफ़ी दुख लगा कि किसी ने चर्चा नहीं किया, आपकी मीडिया ने हमारे इसका चर्चा नहीं किया। मैं काफ़ी निराश था। बट Eats, the fastest online food delivery service of Arunachal. Download the app now. I think you are one of those few journalists, I would say, कि जो इन मुद्दों पे भी बात करते हैं। तो आपने इस मुद्दा को उठाया, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि एजुकेशन इज़ द वे। अगर हम सोसाइटी को टॉलरेंट भी होते हैं तो हम एजुकेशन के कारण होते हैं। तो हमारा अरुणाचल पे हमारा जो अभी शिक्षा मंत्री है, इज ए थिंकिंग मिनिस्टर, वो बहुत अच्छा काम कर रहा है। उसने पूरा दौरा लगाया। आई थिंक इट इज़ ऑल्सो अनप्रेसिडेंटेड। जैसे हमने दौरा लगाया था अरुणाचल पे जीतने के बाद, दे टोल्ड मी कि अरुणाचल पे नहीं, नोटिस पे, इंडिया पे अनप्रेसिडेंट है, मेरे को बताया। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। उसी तरह हमारा शिक्षा मंत्री इज़ वेरी वेरी सीरियस। पेमा खांडू एंड DCM चाउनोमेंस गवर्नमेंट इज़ वेरी वेरी सीरियस, स्पेशली हमारा एजुकेशन को लेके। तो आपने जैसे इसके बारे में बताया, हमने ऑलरेडी अपने तरफ से हमने आप गॉट अ वेरी इम्पोर्टेंट कंसल्टेंसी ग्रुप फ्रॉम दिल्ली, एंड दे आर ऑल RTE एक्टिविस्ट, राइट टू एजुकेशन एक्टिविस्ट है। उनका एक कंसल्टेंसी ग्रुप है, हमने उसको यहाँ लेके आया है। वो बाकायदा पूरा 6 जिले पे उसने तौर किए हैं, एंड वी हैव गॉट ऑल द मेमोरेंडम ऑल्सो। पिछली बार जब मैं तौर किया था, उसको क्या ज़रूरत है, ना कि मैं क्या देना चाहता हूँ, तो उनको क्या ज़रूरत है। और ये जब RTE के एक्टिविस्ट आए थे, हमारे कंसल्टेंसी ग्रुप आए थे, they told me कि they were very very happy with the people of की पंजौर, and now they are making a strategic plan कि हम की पंजौर पे एजुकेशन को लेके कैसे करें। हम सिर्फ
स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर हम डिपेंड नहीं करेंगे। हम चाहता है कि हम सबको, मैं की पंजौर क्यों, हर डिस्ट्रिक्ट हर कॉन्स्टिट्यूंसी को पासांग साहब को मदद करना है। तो की पंजौर पे तो हम ये करने वाले हैं, हम कोशिश कर रहे हैं एंड यू विल सी द चेंज। जी, मैं उम्मीद करूंगा, क्योंकि आपका जो सोच है, आपका जो आज के समय में मतलब काम करने का जो तरीका है, इसको बहुत युवा जो है आपको सपोर्ट भी कर रहे हैं। खासकर जब हम लोग कई पंजौर की बात करते हैं और आपका जो है 16 याचुली की जब बात करते हैं तो बहुत लोग आपको तारीफ करते हैं। और मैं उम्मीद करूंगा कि आपके जैसे विजनरी लीडर जो है आने वाले समय में आ करके अरुणाचल को नक्शा को बदलेंगे, ऐसे उम्मीद करूंगा। दूसरा मेरा अगला सवाल ये है कि सर जो है, जब लास्ट टाइम इलेक्शन से पहले यहाँ पर सीएम आए थे, कई पंजौर डिस्ट्रिक्ट को जब यहाँ पर घोषणा किया गया था, उस समय डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर को लेकर के खिंचातानी हो रहा था। बिल्कुल। तो अभी का एग्जैक्ट अपडेट क्या है कि कई पंजौर डिस्ट्रिक्ट का जो है डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर जहाँ पर मिनी सेक्रेटरीट बनाया जाना, इसको आप लोग क्या नाम दे रहे हैं और उसके लिए कुछ कदम उठा रहे हैं क्या अभी? हाँ, ये बहुत ही उम्दा क्वेश्चन पूछा है आपने। इसको लेके काफ़ी चर्चा हुआ हमारे इलेक्शन के समय पे भी, और मेरे को ये भी बोला गया कि अगर तोको तातुंग जीतते हैं तो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर वो कहीं और ले जाएंगे। तो मैं तो देखिए, हम राजनीति करते हैं, हम राजनीति करने आए हैं, लेकिन हम सरल राजनीति करते हैं। और राजनीति हमारे जो पॉपुलेस है, हमारे जो द पीपल ऑफ की पंजौर, हम उसका सुविधा, उसका कंफर्ट और उसका डेवलपमेंट के लिए राजनीति करेंगे, निजी के लिए राजनीति नहीं करेंगे। सो ये जो क्वेश्चन है, हमने ये दिस वाज द बिगेस्ट चैलेंज। और ये 7 महीने पे अगर आप इलेक्शन के दौरान भी। हाँ, इलेक्शन के दौरान भी। अब मैं इलेक्ट होकर 7 महीने हुए, मेरा ये सबसे बड़ा चैलेंज था। तो मैं भी खुश नहीं था कि हमारे यहाँ पे तेरगापिन है, ओब्लिक सामसात है, ओब्लिक याचुली। जब हम सेक्रेटरीट जाते हैं, हम पर दे यूज्ड टू लाफ एट मी और बोलते थे कि ये की पंजौर के लोग कैसे कि 3 डिस्ट्रिक्ट लगा के रख दिए। फिर उसी को लेके बोलते हैं कि यही की पंजौर है जो ट्रांस हाईवे पर भी यू नो वी रियली कॉज लॉट ऑफ डिले इन दी डेवलपमेंट ऑफ द रोड। तो उसको लेके हम पर हंसा जाता था, तो मुझे काफ़ी दुख लगा। एंड मैं बता दूं सोनिया साहब कि हमारे लोग अगर अब उसको अच्छी तरह से अप्रोच करें, वो काफ़ी इंटेलिजेंट है। जो नीचे आदमी है ना, दे वेरी प्रोग्रेसिव, लेकिन उसको मतलब अप्रोच कैसे करें, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। तो मैंने आई प्रैक्टिकली रियलाइज्ड इट दिस टाइम, जब मैं सामसात के लोगों को बात किया, तेरगापिन के लोगों को बात किया जिसने लैंड डोनेट किए थे, हमने काफ़ी एक्सटेंसिवली डिस्कस किए उसके साथ, दोनों के साथ अलग अलग किए, फिर दोनों को बुला के किए। एंड दे सेड, उसने भी बोला कि देखिए जो राजनीति होना तो हो गया, मैं किसी के ऊपर लांछन हाथ उंगली करना नहीं चाहता, इट शुड हैव बीन सोल्ड मच बिफोर, लेकिन अब ये मेरा कर्तव्य है। जब मैंने उसको अप्रोच किया, दोनों बोले अरे तेरगापिन साहब साथ क्यों, आप जो बोलेंगे हमें मंजूर है। तो मैंने बोला याचुली तो इज़ ए वेरी पॉपुलर नेम, चलो पॉपुलर नेम को रखते हैं। देन we proposed that district headquarters name should be only actually not oblique तेरगापिन oblique सामसात। तो हम काफ़ी खुश है, हम ये प्रस्ताव को सीएम साहब को देंगे, कैबिनेट को देंगे। न्यापिन पे जो कैबिनेट मीट हो रहे हैं, हम इस पे हम प्रस्तुत करेंगे उन सीएम साहब को दरखास्त करके। एंड आई एम वेरी श्योर दैट गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल विल से दिस ए गुड स्टेप एंड आई एम एक्सपेक्टिंग ए वेरी पॉजिटिव न्यूज़ फ्रॉम देम। मतलब ये था, मतलब सोच एक था कि मतलब जो कई पंजौर डिस्ट्रिक्ट का डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर कहाँ होगा, क्योंकि लास्ट टाइम जब इसको घोषणा किया गया था उस समय ये खिंचातानी चल रहा था। जैसे अभी सर ने बताया कि अभी जो फेमस नाम याचुली को ही डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के नाम पर रखा जाएगा। हालांकि इसका अभी फाइनल मतलब रूपरेखा तो नहीं आया है। सर बता रहे हैं कि 17-18 को जब न्यापिन में जो है कैबिनेट मीटिंग है, उसमें जो है प्रस्तुत करेंगे। और उम्मीद करूँगा कि पब्लिक ने जैसे डिसीजन लिया, लीडर ने जैसे डिसीजन लिया है कि याचुली को ही डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर बनाया जाना है, शायद इसी में मोहर लग सकता है, ऐसे हम उम्मीद कर सकते हैं सर। तो सर आखिर में मतलब ये तमाम जो है जो दाडो पंचायत का जो यूथ एसोसिएशन, इनको आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? क्योंकि बहुत खूबसूरत कार्यक्रम है, यहाँ पर खेल को भी प्रमोट किया गया और कल्चर को भी प्रमोट किया गया, यहाँ पर जितना जो लिटरेरी इवेंट है उसको भी प्रमोट किया गया। बच्चों को कैसे आप मैसेज देना चाहेंगे? मैं सबसे पहले तो मैं उन लोगों को यही बोला कि सबसे पहले आप जो ये किए हैं आपने खुद से किए, ये जो बनाए हैं हमारे युवक ने बनाए हैं। जी। और यूथ इज डन इट। आपने ये जो लाइट के जो खंबे देख रहे हैं मेक्सिव बेम्बू का, इसने खुद बनाए हैं। सो हम बोलते हैं कि ये जो डिग्निटी ऑफ लेबर जो है,
जो हमारे निसी भाई में काफ़ी कम है, आपको पता है। जी, जी। हम सब करोड़पति बनना चाहते हैं एक ही रात पे, लेकिन अब अभी का निसी का युवक जो है, अब वो पहले की तरह नहीं है। अब वो मेहनत करना चाहते हैं और वो खून का पसीना, अपना पसीना का कमाई से पैसा कमाना चाहते हैं। तो ये जो दो यूथ ने जो ये करके दिखाया, इट्स एन एग्जाम्पल, इट्स सेटिंग अप ए ट्रेंड ऑफ द निसी यूथ कि हमें जो भी बोल लो, हम बदल चुके हैं। वी आर वर्किंग, वी बिलीव इन डिग्निटी ऑफ लेबर। हम खुद से मेहनत करेंगे, हम एक रात पे करोड़पति बनते नहीं, हम वो सपना भी नहीं देखते हैं, वन डे एट ए टाइम। तो ये बहुत सा ये न्यूज़, ये जो मैसेज है दो यूथ का, सिर्फ पंचायत के लिए नहीं है, सिर्फ डिस्ट्रिक्ट का की पंजौर के लिए नहीं है, ये सिर्फ निसी डोमिनेटेड डिस्ट्रिक्ट के लिए नहीं, ये सारा अरुणाचल के जितने भी डिस्ट्रिक्ट है, हमारे राज्य के लिए है, हमारे युवा के लिए है कि वी हैव टू बिलीव इन डिग्निटी ऑफ लेबर, वी हैव टू बिलीव इन हार्ड वर्क, वी कैन नॉट बिकम सक्सेस ओवरनाइट, वन डे एट ए टाइम। तो मैं यही मैसेज हमारे दो यूथ को बोलना चाहूँगा कि आपने जो आज करके दिखाए हैं और आपने जो ये 6-7 डेज आपने जो प्रोग्राम रखा है, जिस पे इसने अपने जो बस्ती पे सबसे पहले जिसने बस्ती खोला था, सबसे पहले जो गांव बुढ़ा था, जब से पहले जो स्कूल पे गए थे, जो सबसे पहले जो अफसर बना था, उन सबको सम्मान किया। सो दैट्स अ वंडरफुल जेस्चर। और उसके बाद सब आप देखें ना, पूरे गांव बुढ़ा आए हुए थे, पूरे अपने सीनियर्स आए हुए थे। सो दैट शोज द यूनिटी दैट दिस विलेज हैज, दिस पंचायत हैज। आई थिंक दे are sending the message of unity as well, which is really required in Arunachal Pradesh today. And I think you will know better than any one of us कि unity of Arunachal is at stake. It's time that we have to send that message, and दो यूथ ने ये मैसेज भेजा, इसीलिए मैं बहुत खुश हूँ। थैंक यू सो मच। क्योंकि आज का कार्यक्रम बहुत खूबसूरत था। हमने जिसे सर ने भी जिसे बताया, मुझे यहाँ आने का मेरा मकसद ये रहा कि यहाँ का यूथ के बारे में लोगों तक पहुँचाना, क्योंकि इन्होंने जो एक मकसद लेके चला है ना, जो अपना इन्वायरमेंट को बचाने के लिए, या फिर जो अपना नदी में जो मछली रहते हैं उनको किस प्रकार से प्रिजर्व करना है, और आने वाला समय में जो कैचमेंट एरिया है जहाँ से पानी आपको सोर्स निकाला जाना है, इन तमाम चीज़ों को ये बचाने के लिए, साथ ही साथ जो जंगलों में मतलब हंटिंग फिशिंग नहीं करने के लिए इनका जो है मैसेज है, जो कि बहुत खूबसूरत है। और ये मैसेज को जो डोडो का जो पंचायत, जो यूथ का जो एसोसिएशन का जो मैसेज को लेकर के, ये केवल निसी का नहीं है, यहाँ का डिस्ट्रिक्ट का नहीं है, ये पूरा अरुणाचल के लिए एक अच्छा मैसेज है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस मैसेज को आप भी फॉलो करते हुए अपने गांव में या फिर अपने डिस्ट्रिक्ट में आप इसको फॉलो करते हुए अपने जीव जंतु को बचाएंगे, अपने जंगलों को बचाएंगे, ऐसे मैं उम्मीद करता हूँ। और सर, हमसे बात करने का बहुत बहुत शुक्रिया, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाला समय में आप कई पंजौर डिस्ट्रिक्ट को बहुत ऊंचा तक आप ले जाएंगे, ऐसे मैं उम्मीद करता हूँ सर। वेल, गॉड ब्लेस, आमेन टू दैट। मुझे भी यही विश्वास है कि जब अगर हम इकट्ठा हो जाए, हम साथ हो जाए, और आप हमारा साथ हो जाए, तो दुनिया का कोई ताकत हमें नहीं रोक सकता। थैंक यू सो मच। थैंक यू। मेरी त्वचा बातें करती है औज्ज्वलता और कोमलता की भाषा में, और उस भाषा का सीक्रेट कोई मॉइस्चराइजर नहीं, इटालियन ऑलिव ऑयल और जड़ी बूटी के गुणों से समृद्ध जैक ऑलिव ऑयल बॉडी ऑयल है। जैक ऑलिव ऑयल, कविता जैसी त्वचा जगाए मन में नए सुर।